नमस्कार और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे जो उस इंसान के दिमाग में ज़रूर आता है जो जिम जाता है और वेट ट्रेनिंग करता है और जो कभी ना कभी एक कटिंग फेज में या एक डाइट डाउन मोड में ज़रूर आता है अपना वेट कम करने के लिए, अपना एक्सेस फैट रिड्यूस करने के लिए। ये क्वेश्चन है कि हम क्या ऐसा करें कि हमारे वेट डाउन मोड के दौरान या हमारे कटिंग फेज के दौरान हमारी मसल का लॉस कम से कम हो। जब भी हम कटिंग फेज में होते हैं तो हमारा गोल होता है कि अपने मसल्स के ऊपर के फैट की लेयर को हम जितना कम कर सके उतना कर पाएं, लेकिन काफ़ी लोग एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मसल भी लूज कर जाते हैं इस फैट को लूज करने के साथ साथ। मसल मास गेन करने में काफ़ी टाइम, काफ़ी मेहनत, काफ़ी एफर्ट लगता है, तो कोई नहीं चाहता कि अपने कटिंग फेज के दौरान हम अपनी मसल को लूज करें। मैं ऑलमोस्ट 40 साल का हूं। मैंने हाल ही में एक लंबे कटिंग फेज को फॉलो करके अपने बॉडी के फैट परसेंटेज को काफ़ी कम किया है। अपनी इस वेट लॉस जर्नी में मैंने काफ़ी गलतियां करी है, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। ये वीडियो मेरी एक छोटी सी कोशिश है आपकी मदद करने की, ताकि आप वो गलतियां ना करें और आपके रिजल्ट मेरे से अच्छे आएं और मेरे से जल्दी आएं। आइए पहले बात करते हैं कि किन वजहों से हम मसल को लूज करते हैं एक डाइटिंग फेज के दौरान। सबसे पहला रीजन है जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन प्रोटीन के सिंथेसिस से ज्यादा होता है। जब भी हम मसल को गेन या लूज करते हैं, चाहे वो कटिंग फेज में हो चाहे गेनिंग फेज में हो, ये डिपेंड करता है बॉडी में होने वाले दो प्रोसेसेस पे। पहला मसल प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन। मसल प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का शरीर में प्रोड्यूस होना डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए, जिससे आपकी मसल डेवलप होती है। और प्रोटीन ब्रेकडाउन का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें बॉडी प्रोटीन को लूज करती है बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज दैट यू डू। तो इन समरी, अगर आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन आपके प्रोटीन सिंथेसिस से ज्यादा है तो आप मसल लूज करेंगे। दूसरा रीजन है अगर आपकी बॉडी प्रोटीन यूज कर रही है एज फ्यूल फॉर एनर्जी। हम सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, लेकिन कई सिचुएशंस में जब बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते तो बॉडी टैप इन करती है आपके प्रोटीन रिसोर्सेज को और प्रोटीन को यूज करती है एनर्जी के लिए। ये हो सकता है जब आप जरूरत से ज्यादा डाइट करते हैं या आपके कार्बोहाइड्रेट का इंटेक काफी लो होता है, और जितना प्रोटीन आप एनर्जी के लिए बर्न करेंगे उतना ही प्रोटीन कम अवेलेबल होगा बॉडी के पास मसल बिल्ड करने के लिए। इस वजह से भी आप मसल लूज कर बैठते हैं। तीसरा रीजन है जब आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर लूज करते हैं जिम में और नॉर्मल से हल्का वेट उठाने लगते हैं। हमारी मसल्स स्ट्रांग बनती है, उनका साइज ग्रो करता है अगर हम वेट लिफ्ट करते हैं। वेट लिफ्ट करना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है बॉडी को कि उसे अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है और मसल मास गेन करना है, ताकि वो उस वेट लिफ्टिंग से कोप अप कर पाए जो आप जिम में करते हैं। और अगर आप लाइट वेट लिफ्ट करना शुरू कर दें और साथ ही साथ एक डाइटिंग मोड में चले जाएं जहां आपकी कैलोरी इनटेक कम है आपके रिक्वायरमेंट से, तो आप मसल लूज करते हैं। इन शॉर्ट, लूजिंग स्ट्रेंथ इज अ पोटेंशियल कॉज ऑफ मसल लॉस। तो आइए अब बात करते हैं उन 6 सजेशंस की जो आप फॉलो करके अपने मसल लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं अपने कटिंग फेज में। मेरा सबसे पहला सजेशन है कि आपको क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है। आपको इंटरनेट पे और आपके जिम में काफ़ी सजेशंस मिलेंगे इन क्रैश डाइट्स के अराउंड, जिसमें आपका कैलोरी इनटेक एकदम से काफ़ी ज़्यादा कम किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इनका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता है। क्रैश डाइटिंग करने से स्टार्टिंग में आपका वेट ज़रूर कम होगा क्योंकि आप अपनी बॉडी को उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट से काफ़ी कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो आप लूज करेंगे वो सिर्फ फैट नहीं होगा, आप उसके साथ साथ काफी मसल भी लूज करेंगे। जो जिम जाके लिफ्टिंग करते हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आप वेट लॉस टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं फैट लॉस। टेक्निकली वेट लॉस मींस जस्ट लूजिंग बॉडी वेट। ये आपका वाटर वेट भी हो सकता है, ये आपका फैट भी हो सकता है और ये आपकी मेहनत से कमाई हुई मसल भी हो सकती है। लेकिन हम सब जिम गोर्स चाहते हैं सिर्फ फैट लूज करना। आप एस्थेटिकली अपीलिंग तभी लगेंगे जब आप अपना फैट लूज करेंगे और उसके नीचे की मसल विजिबल होगी। अगर आप फैट और मसल दोनों ही लूज कर देंगे तो आप सिर्फ एक स्केलेटन दिखेंगे। तो प्लीज डाइट करते हुए अपनी कैलोरी इनटेक एकदम से बहुत ज्यादा कम मत कीजिए। ये कभी भी सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म नहीं हो पाता है। इसमें आपको प्रोग्रेस करने में भी काफी डिफिकल्टी आ सकती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑलवेज यूज अ स्लो एंड कंसिस्टेंट अप्रोच टू प्लान योर कटिंग फेज। एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप काफी हैवी नहीं है, आपकी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी कि आप 100 से 200 कैलोरीज के डेफिसिट से स्टार्ट करें। अगर आप ओवरवेट हैं, आपका फैट कंपोनेंट बॉडी का काफी ज्यादा है,
तो you can go as high as 500 calories for creating your deficit. The idea is to lose more fat and preserve as much muscle as possible. ये प्रोसेस थोड़ा स्लो जरूर होगा, लेकिन इसके रिजल्ट काफी सुपीरियर होंगे क्रैश डाइटिंग से। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को जरूर याद रखिएगा कि आपको अपना कैलोरी इनटेक जितना हाई हो सके उतना रखना है अपने कटिंग फेज के दौरान भी, एक कैलोरी डेफिसिट विंडो क्रिएट करते हुए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक छोटे मार्जिन के साथ इस डेफिसिट को क्रिएट करें। एक 2014 की बहुत पॉपुलर स्टडी के हिसाब से आपका वेट लॉस रेंज होना चाहिए 0.5 to 1% ऑफ योर बॉडी वेट पर वीक इफ यू वांट टू रिटेन मैक्सिमम मसल। मेरा दूसरा सजेशन है कि आपको जिम में अपना यूजुअल वेट लिफ्ट करते रहना है ताकि आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। एक काफी कॉमन मिस्टेक जो जिम में देखी जाती है, जो मुझे पर्सनली काफी इरिटेट करती है, कि अपने कटिंग फेज के दौरान लोग काफी लाइट वेट लिफ्ट करने लगते हैं और बहुत ज्यादा हाई रेपिटेशंस निकालने लगते हैं। ये करने का मेन रीजन होता है ताकि आप ज्यादा स्वेट करें, ज्यादा कैलोरीज बर्न करें जिम में। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्ट करने का मेन एम कैलोरीज बर्न करना नहीं होता है। आप ये करते हैं टू गेट स्ट्रॉन्गर, टू बिल्ड मोर मसल। लाइट वेट लिफ्ट करने से आप अपनी मसल पे कम टेंशन डालते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ भी लूज कर सकते हैं, इस वजह से आपके मसल का लॉस हो सकता है। तो कटिंग फेज के दौरान आपका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल या जो वेट आप लिफ्ट करते हैं वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपकी डाइट चेंज होगी। उस डाइट में भी सिर्फ एक प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है, वो ये है कि आपको एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है। मैंने मेंटेनेंस कैलोरीज, कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस के कंसेप्ट को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आएगा। प्लीज इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा ज्यादा क्लैरिटी के लिए। आप एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज से, डाइट से या थोड़ा कार्डियो करके। लाइट वेट ज्यादा रेपिटेशन के साथ करने से आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, आप ज्यादा थक रहे हैं। पर टेक्निकली एक मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सो प्लीज कंटिन्यू टू लिफ्ट हैवी, ट्राई टू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड इवन ड्यूरिंग अ कट। एक डिस्क्लेमर, बाय लिफ्टिंग हैवी आई डू नॉट मीन दैट यू हैव टू मैक्स आउट ऑन एवरी सेट। आपको हर सेट को फेलियर पे ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई हैवी कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको रहना चाहिए एक 6 to 8 रेपिटेशन की रेंज में, और बाकी सब एक्सरसाइजेस के लिए आप एक 6 to 12 रेपिटेशन की रेंज में रहिए, जो कि आइडियल होती है हाइपरट्रॉफी के लिए। मेरा तीसरा सजेशन है कि कटिंग फेज के दौरान आप अपनी प्रोटीन की इंटेक को बढ़ाइए। प्रोटीन एक इकलौता ऐसा न्यूट्रिएंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मसल की ग्रोथ और उसकी मेंटेनेंस के लिए। वेट लिफ्ट करने वालों के लिए आइडियल प्रोटीन कंजम्पशन रेंज होती है 1.8 to 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर आप एक कटिंग फेज में हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस रेंज के बिल्कुल एंड की तरफ रहे, यानी कि आप टारगेट करें 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। तो अगर मेरा वेट 75 केजीज है तो मैं टारगेट करूंगा मिनिमम 165 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। ये मदद करेगा आपकी अपने मसल मास को प्रिजर्व करने के लिए इवन व्हेन यू आर इन एनर्जी डेफिसिट मोड। मेरा चौथा सजेशन है जो शायद आपको काफी सरप्राइज करे, कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट की इंटेक को हाई रखें। जनरली डाइटिंग के दौरान लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कार्बोहाइड्रेट खाने से वो फैट लूज नहीं कर पाएंगे। इवन जब मैं कटिंग कर रहा था लोग काफी हैरान होते थे जब मैं चावल, रोटी या ब्रेड कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स खाता था। तो ऑनेस्टली आई ट्राई टू कीप माई कार्बोहाइड्रेट इंटेक एज हाई एज पॉसिबल एंड आई स्टिल लूज फैट। अगर आप भी एक नेचुरल लिफ्टर हैं मेरी तरह और आप एनाबॉलिक से दूर रहते हैं तो आपको अपनी बॉडी को सफिशिएंट क्वांटिटी में फ्यूल प्रोवाइड करना है ताकि आपकी परफॉर्मेंस जिम में अच्छी हो और साथ ही साथ आपको अपने डेली कामकाज के लिए भी सफिशिएंट एनर्जी मिले। अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी है तो आप जिम में ज्यादा लिफ्ट कर पाएंगे। इसका मतलब कि आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, आपका मसल मास इंप्रूव होगा इवन वाइल स्टेइंग इन अ कट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बेसिक कैलकुलेशन है कि 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आप प्रोटीन कंज्यूम कीजिए। 20% ऑफ योर टोटल कैलोरीज शुड कम फ्रॉम फैट। बाकी बची हुई सारी कैलोरीज आप हाई क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से लीजिए। अगेन रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा पांचवा सजेशन आपके लिए है कि आपको एक्सेसिव कार्डियो अवॉइड करना है। कार्डियो के दो मेन पर्पस होते हैं, आपकी कैलोरीज बर्न करना और आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी आपकी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करना या मेंटेन रखना। जब भी लोग अपने कट फेज की शुरुआत करते हैं वो स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा कार्डियो करने लग जाते हैं। एक प्रिंसिपल आपको समझने की जरूरत है कि डाइट, वर्कआउट और कार्डियो तीन ऐसे टूल्स हैं जिन्हें आप यूज करके अपने कैलोरी डेफिसिट को क्रिएट कर सकते हैं, बट यू हैव टू यूज इट वेरी स्मार्टली। तीनों चीजों को उतनी ही क्वांटिटी में यूज करना है जितनी आपको जरूरत है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट कीजिए 100 से 200 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करने से अपनी डाइट से।
इसे फॉलो कीजिए कुछ हफ्तों के लिए। कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी, आपका वेट कम होना बंद हो जाएगा। इस टाइम आप 100 कैलोरीज बर्न करना स्टार्ट कीजिए कार्डियो से, और धीरे धीरे अपने गोल के अकॉर्डिंग आप अपने कार्डियो की क्वांटिटी और डाइट के डेफिसिट को बढ़ा सकते हैं। सो ड्यूरिंग वेट लॉस डू कार्डियो ओनली एज नीडेड टू क्रिएट अ कैलोरी डेफिसिट। मेरा लास्ट सजेशन आपके लिए है कि आप डाइट ब्रेक जरूर लीजिए। अगर आप एक काफी लंबा डाइट पीरियड प्लान कर रहे हैं जो कि 3 से 4 महीने का हो सकता है, तो आप हर 6 से 8 हफ्तों के बाद 1 हफ्ते की डाइट ब्रेक जरूर लीजिए। डाइट ब्रेक सिंपली मींस कि आप अपनी कैलोरी इनटेक को अपने मेंटेनेंस लेवल पे लेके आएं या उससे भी 100 या 200 कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम करें 1 हफ्ते के लिए, और इस ब्रेक के बाद आप स्विच कर लीजिए वापस अपनी कैलोरी डेफिसिट डाइट पे। ट्रस्ट मी, ऐसा करने से आपकी प्रोग्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये डाइट ब्रेक हेल्प करता है आपकी बॉडी को रीसेट करने पे, ताकि वो अडेप्ट ना कर जाए उस लो पावर लो एनर्जी मोड पे जिस पे वो सर्वाइव कर रही है पिछले 6 से 8 हफ्तों से। साइकोलॉजिकली भी आप ज्यादा अच्छा फील करेंगे, जिम में भी आपके पास ज्यादा एनर्जी होगी, आपके वर्कआउट की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको इसका कंटेंट और मेरे सजेशंस अच्छे लगे। जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फैट लॉस और मसल डेवलपमेंट के बारे में कंटेंट बनता रहेगा। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार।